हमारे पेरेंट्स 25 से 30 की ही एज में अपना घर बना लेते थे और यहीं पर हम यंगस्टर्स की एक ठीक ठाक सैलरी होने पर भी 5 से 12 लाख के बीच में अगर हम बड़े शहरों की तरफ देखें जैसे दिल्ली या मुंबई तो हमारा 1 BHK अफोर्ड कर पाना भी मुश्किल सा नजर आता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये जनरेशन बहुत पैसे उड़ा रही है या फिर ये घर खरीदना ही नहीं चाहती है या फिर पूरा गेम ही बदल चुका है। तो हम इसे शुरुआत से देखते हैं। आपको याद होगा 90s के एक आदमी का सपना होता था अपना घर, अपना काम और परिवार के लिए एक सिक्योर लाइफ, और वो ऐसा कर भी पाता क्योंकि उसे बहुत कम दामों में जमीन मिल जाती। लेकिन तब एक चीज और अलग थी कि सब लोग घर को रहने के नजरिए से देखते थे। और अगर हम बात करें लगने वाले सामान की तो उस वक्त 50 पैसे से 1 रुपए में ईंट के दाम हुआ करते थे और सीमेंट भी 50 किलो 80 से 100 रुपए में मिल जाती और लेबर कॉस्ट भी बिल्कुल मिनिमम। कोई फिजूल के खर्चे नहीं, कोई फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठना और चलने के लिए सिर्फ साइकिल या स्कूटर का इस्तेमाल करना। लेकिन अब आता है सन 2000। इस वक्त से पहले तक लोग सिर्फ घर को एक रहने की जगह के तौर पर देखा करते थे, मगर अचानक से बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन की नजर जमीनों पर पड़ती है। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने इसे एक घर की तरह नहीं बल्कि एक पैसों के इंजन के तौर पर देखा, यानी कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार मगर प्रॉफिट बार बार। और इस मेथड को BRRRR मेथड भी बोला जाता है। आप लोग इसे देख सकते हैं एक बार। और इसी के बाद बड़ी कंपनीज रियल एस्टेट में तेजी से पैसा डालना शुरू करती हैं, जिससे कि जमीनों के दाम आसमान छू जाते हैं। जिस जगह की कीमत 20,000 थी महज 5 सालों में उस जगह की कीमत 2 लाख पार करने लगी। और फिर आई 2008 की मंदी। इसके बाद एक नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ना मानो बंद सी हो गई और फ्रेशर्स की सैलरी तो इतनी कम हो गई कि उसका असर आप आज भी देख रहे हो। लेकिन जिन लोगों को अच्छी सैलरी मिल रही थी वो लोग अपने होम टाउन में तो थे नहीं, और अच्छी सैलरी होने की वजह से उनका घर भी अच्छा हो गया और घर अच्छा होने की वजह से उसका रेंट भी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ऑन एन एवरेज 30 to 40% पैसा उनका रेंट में ही निकल जाता और बाकी बचा डेली एक्सपेंसेस में चला जाता, जैसे पेट्रोल, डीजल, आने जाने का कन्वेंस। लेकिन उसके बाद भी कुछ पैसे उनके अपने ऊपर खर्च हो जाते। और अगर आप बड़े शहरों को देखो जैसे दिल्ली या मुंबई तो 75 to 80 लाख तो वहाँ पर स्टार्टिंग है। तो मान के चलते हैं कि अगर आप 11 से 12 लाख भी एनुअली कमा रहे हैं तो आपको 12 साल लग जाएंगे उसे अफोर्ड करने में। लेकिन एक सेकंड, आप अपने खर्चों के लिए भी तो अपनी सैलरी पर ही डिपेंडेंट हो और आने वाले 12 सालों में इसकी कीमत 80 लाख नहीं रहने वाली, अप्रॉक्स इसकी डबल हो चुकी होगी। लेकिन इस बात से अक्सर यंगस्टर्स का मन टूट जाता है कि घर तो हम कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो चलो अपने ही ऊपर पैसा लगा लेते हैं। लेकिन इससे हम फाइनेंशियल निहिलिज्म का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप देखो तो पिछले 15 सालों में डीजल, पेट्रोल, गैस जैसे फ्यूल्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से फ्लक्चुएट हुई है। तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी तेजी से ऊपर गई है। लेकिन हमारी सप्लाई चेन इस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही और हमारी डिमांड्स कंटिन्यूअसली स्काई रॉकेट होती चली जा रही हैं। हमारी कुछ बेहतरीन नीतियों की वजह से भी हमारे रुपए की वैल्यू तेजी से नीचे गिरती चली जा रही है। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी पहले कि पहले पापा को बैंक जाना पड़ता, पैसे निकालने पड़ते, फिर चेंज कराने पड़ते, फिर कहीं वो हम लोगों को लाकर कुछ देते और हर ट्रांजैक्शन एक फिजिकल फील होता था। नहीं, लेकिन मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को खराब नहीं कह रहा हूँ, इसके कारण हमें काफी सुविधा हुई है। लेकिन बस हमें एक चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जितना ज्यादा स्पेंडिंग सिस्टम फास्ट एंड ईजी होगा उतनी ही तेजी से स्पेंडिंग भी होगी। अगर आप देखो तो पिछले 5 सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सप्लोड हो चुके हैं और इसका असर हम यंगस्टर्स के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आप कैश काउंट करके देते हो ना तो आपको पेन फील होता है, और जब आप यूपीआई शेयर करते हो ना तो आपको एक डोपामिन स्पाइक फील होता है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका घर सालों की मेहनत और उसका सैक्रिफाइस होता है, और वो इसे कोई पैसों के इंजन की तरह ट्रीट नहीं करता बल्कि वो इसे एक घर की तरह ट्रीट करता है, और उसकी भावनाएं भी उसके घर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन आज मुझे ये सपना थोड़ा धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम सिस्टम में है या जेनजीज के लाइफस्टाइल में।